कि किस तरह से टाइफाइड में प्लांट रेमेडी इंडिकेटेड होती हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम मिनरल्स की बात करेंगे कि मिनरल्स और मेटल्स किस तरह से टाइफाइड फीवर प्रोड्यूस करते हैं और वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपके सामने चार्ट है, उस चार्ट में म्यूरेटिक एसिड, आर्सेनिकम, मरकरी, एसिड फास्ट, सल्फर, कार्बोवेट, मर्कौर, नाइट्रम्यूर, फास्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, अर्जेंटम, कैलकेरिया, क्यूपरम, कालीकार, काली नाइट्रिकम, नाइट्रिक एसिड, ये दवाएं हैं जिनमें से आज हम नाइट्रम्यूर तक डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नाइट्रम्यूर यहाँ पे टाइफाइड फीवर प्रोड्यूस करती है और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिए किस तरह से ये दवाएं इंडिकेट कर रही हैं और किस तरह से हमको इनको प्रिस्क्राइब करना है। तो सबसे जो पहली दवा है वो है म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड टाइफाइड फीवर में किस तरह के सिम्टम्स लाती है, क्या सिम्टम्स लाती है, वो सिम्टम क्या होते हैं जिनकी जिनके आधार पे हम वहाँ पे दवाएं प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है टाइफाइड के केसेस में, या जो समझिए जो बहुत ही एडवांस केसेस में, वहाँ पे दवा जो है वो है म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड एडवांस स्टेज में आपको दिखाई पड़ेगी कांस्टेंट रेस्टलेसनेस और स्टूपिड स्लीप। या तो पेशेंट आपको रेस्टलेस दिखाई पड़ेगा या स्लीप में दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखना, टाइफाइड फीवर में रेस्टलेस में आर्सेनिक भी आएगी, मर्कसॉल भी आएगी, मर्कौर भी आएगी, लेकिन सबका रेस्टलेसनेस अलग तरीके से होगा और वो अलग तरीका ही हमको उसको डिफरेंशिएट करना सिखाएगा। आर्सेनिक की रेस्टलेसनेस आपने बहुत पढ़ी हुई है, मर्कसॉल और मर्कौर की रेस्टलेसनेस हमेशा रात के समय ज्यादा बढ़ेगी, ये याद रखना। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये पेशेंट मेरा मर्कसॉल का है, मर्कौर का है या मिराटिक एसिड का है, तो मिराटिक एसिड में लिखा है कांस्टेंट रेस्टलेसनेस और स्टूपिड स्लीप। जैसे हम ओपीएम में पढ़ते हैं कि पेशेंट या तो बहुत अलर्ट होगा या बहुत स्लीपी होगा, ठीक है। कांस्टेंट रेस्टलेस और स्टूपिड स्लीप, अनकॉन्शियस, ये टाइफाइड की बहुत ही एडवांस स्टेज में म्यूरेटिक एसिड काम आएगी। टाइफाइड की एडवांस स्टेज में म्यूरेटिक एसिड का एक रोल होगा जो आपको यहाँ समझना है। वो क्या रोल होगा वो वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉन्शियस रेस्टलेस स्टूपिड स्लीप, अनकॉन्शियस लाउड मोर्निंग, जो लोग फीवर में कराते हैं, अगर वो एक्यूट फीवर है और आपको, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में पाया कि सबसे पहले जो इंडिकेटेड मेडिसिन होती है वो या तो, अगर पेशेंट बहुत इरिटेबल है तो ब्राइनिया अल्बा होगी, या आपकी दवा होती है पल्सटिला। पल्सटिला जो कराती है उसके पीछे उसको अटेंशन चाहिए है। और यहाँ पे जो भी हो रहा है वो जो मोर्निंग है, मोर्निंग कई बार पेशेंट जानबूझ के भी करते हैं, उससे उनको आराम मिलता है। कई बार वो इनवॉलेंट्री हो रही होती है, अ, 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 कुछ लोग बोलते हैं अरे राम, अरे राम, अरे राम, ठीक है। कंफ्यूज टॉकिंग, आप अगर पेशेंट से बात करोगे, विशेष टू अनकवर लोअर जा ड्रॉप। लोअर जा ड्रॉप का मतलब है कि ऐसा लगेगा जबड़ा लटक गया है, लगेगा, दिखाई भी पड़ेगा आपको। एप्थस अल्सर इन माउथ, पीटेड सॉर स्मेलिंग, टंग कोटेड एट एजेस। आपको टंग पूरी कोटेड नहीं मिलेगी, आपको टंग टंग एजेस पे कोटेड मिलेगी और बीच में क्लीन मिलेगी।
shrunken, dry like leather, paralyzed, thin, offensive smelling, evacuation। जितने भी एवेक्यूएशन है, जैसे यूरिन है, टॉयलेट है, ये बहुत ही बदबूदार होंगे। ठीक है। इनवॉलेंट्री स्टूल वाइल पासिंग यूरिन, यूरिन को पास करते करते टॉयलेट का पास हो जाना। रैपिड वीक रेटलिंग रेस्पिरेशन, यहाँ पे रेस्पिरेशन रैपिड होगा और वीक होगा और रेटलिंग का होगा। ललिता, तो बेटा लोगों को ऐड कर दिया करो। ठीक है। रैपिड वीक रेटलिंग रेस्पिरेशन, स्लाइडिंग डाउन इन बेड, यूरिन डार्क बट क्लियर, bleeding from anus, hemorrhage of dark liquid blood, mouth full of dark bluish ulcer, pulse intermittent, every third beat, legs flakes, feet drawn up, skin hot and dry, typhoid fever। ये म्यूराटिक एसिड आपको बहुत से कम केसेस में देखने को मिलेगा, लेकिन ये मिलता है। ये अन्य कंडीशन में भी म्यूराटिक एसिड इंडिकेटेड मिलती है, लेकिन अगर आपको टाइफाइड में एडवांस स्टेज का कोई पेशेंट मिल रहा है जहां पे उसका टाइफाइड बिगड़ गया है, वहां पे आप म्यूराटिक एसिड दे सकते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि एलोपैथी में 15 दिन की महासेप देंगे, एंटीबायोटिक 15 दिन चलाने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता है और पेशेंट को बार बार टाइफाइड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट को बार बार टाइफाइड हो रहा है, तो हम उस कंडीशन में म्यूराटिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 1 मेडिसिन हुई जाके म्यूराटिक एसिड। म्यूराटिक एसिड में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस मिलेगी। उसके बाद जो दूसरी दवा आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। जो मैंने चार्ट आपके स्क्रीन पे पेस्ट किया है, उस चार्ट में खास बात आप देखना कि वहां पे नाइट्रोम्यूर भी पड़ी हुई है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि नाइट्रोम्यूर आर्सेनिक बेसिकली इंटरमिटेंट फीवर कॉज करती हैं, और इंटरमिटेंट फीवर लाने वाली दवाएं हैं। और इन दवाओं में आपको इंटरमिटेंट सिम्टम ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। लेकिन ये टाइफाइड के भी पेशेंट में आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए इन दवा को भी आपको जानना है साथ ही साथ, और जान के इसको कैसे अप्लाई करना है उसको सीखना है। तो आर्सेनिक में है टाइफाइड फीवर, स्लो प्रोट्रैक्टेड केसेस सर विद वॉल्यूम माइल्ड। बहुत लो है। वॉल्यूम सबको लो आ रहा है? नहीं सर, ठीक है, क्लियर है। सर प्रॉपर। टाइफाइड फीवर जो है इसमें स्लो प्रोटेक्टेड केसेस होंगे विद माइल्ड डिलीरियम, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ग्रेट एंजाइटी, एरेसिज्म, इवन विद ग्रेटेस्ट प्रोस्ट्रेशन, हिपोक्रेटिक फेस, cheek burning hot, circumferential red face, face distorted, eye glistening, staring or sunken or closed with sticky matter, lip dry, cracked, even black, mouth lined with brown or black saliva, slime। यहाँ पर भी जब आर्सेनिक के केस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आर्सेनिक के केस में भी बहुत ही एडवांस केस है, एडवांस स्टेट है। एडवांस स्टेट की वजह से आपको वो सिम्टम मिलेंगे जो आपको जनरली आर्सेनिक में नहीं मिलेंगे। जनरली आर्सेनिक का मतलब है इंटरमिटेंट केसेस की बात कर रहा हूं मैं। आपको इंटरमिटेंट केसेस में जो जनरली नहीं मिलते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टाइफाइड फीवर स्लो प्रोट्रैक्टेड केसेस। यहाँ पे प्रोट्रैक्टेड केसेस का क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है?
कोई बताएगा? प्रोट्रैक्टेड का मतलब यहाँ पे है जो हमने सोचा ये बुखार अभी 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा या 7 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है? तो प्रोट्रैक्टेड केसेस में जहाँ पे आपको अनयूजुअल पेशेंट कह रहा है मैं 30 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, ये बुखार जा ही नहीं रहा है। With mild delirium, loss of consciousness, great anxiety, erethism, even with the greatest prostration, Hippocratic phase. Hippocratic phase कैसा होगा? इसके लिए मैं एक इमेज कर दूंगा कि आपको दिखाई पड़ेगा कि हिप्पोक्रेटिक फेज किस तरह का होता है। चीक बर्निंग हॉट, circumcised, red face distorted, eye glistening, staring or sunken, closed with sticky matter. ऐसे लोग कहते हैं आंखों से बुखार के समय कीचड़ आना। लिप्स ड्राई, क्रैक्ड लाइक नाइट्रम्यूर, लाइक फास्फोरस, और बुखार की वजह से आपको लिप्स काले मिलेंगे। माउथ लाइंड विद ए ब्राउन और ब्लैक स्लाइम। जो सलाइवा है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो किस तरह का दिख रहा है। इसका मतलब है ये एक बहुत ही एडवांस्ड स्टेज में आर्सेनिक जाएगा जब पेशेंट आपके पास आएगा, और वो आया तब है जब वो सब जगह से हार चुका है, तब वो आपके पास दिखाने आया है। यहाँ पे ग्रेट थर्स्ट होगी बट ड्रिंकिंग लिटिल एट ए टाइम, जो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। फ्लूइड्स रोल ऑडिबल इनटू स्टमक, गड़गड़ की आवाज आएगी जब भी पानी पिएगा। स्टूल वाटरी, फाउल, ऑफन इनवॉलंटरी, ऑपरेशन ड्राई कफ, फीटेड ब्रेथ, white medullary eruptions, petechial blood oozes from dry lips and from anus, skin hot, dry, parchment-like or covered with cold, clammy sweat, cadaverous odor from body, weakness so great he slide down in bed, lower jaw drop। यहाँ पे आपको ये कंपटीशन करता मिल रहा है मिरेटिक एसिड के साथ। ये आपको यहाँ पे मिरेटिक एसिड से मिलता जुलता हुआ पता चलेगा, लेकिन मिरेटिक एसिड और आर्सेनिक में अंतर ये है कि आर्सेनिक एल्बम आपको ब्लैकनेस लेके आएगा। आर्सेनिक एल्बम ब्लैकनेस लेके आएगा। आर्सेनिक एल्बम ब्लैकनेस लेके आ रहा है। आर्सेनिक एल्बम क्या कर रहा है? ब्लैकनेस लेके आएगा, लिप्स में ब्लैकनेस लेके आएगा। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्सेनिक और मिरेटिक एसिड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर वो केस एडवांस है तब भी, अगर वो केस एडवांस है तब भी आप कैसे मिरेटिक एसिड को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। अगली दवा है एसिड फास्फोरिकम। यहाँ पे आपको पेशेंट में कोई एंजाइटी नहीं मिलेगी। पेशेंट सीपिया स्टेट में चला जाएगा। सीपिया स्टेट कहने का मतलब है इंडिफरेंस में चला जाएगा, एपैथी में चला जाएगा। कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है। टेक नो नोटिस इवन व्हेन पिंच। आप उसको पिंच भी करोगे, काटोगे भी, टिकोटी काटोगे, तब भी वो उस सराउंडिंग को लेके, किसी को लेके कोई रिएक्शन नहीं देगा। फेस पेल होगा, नोज पॉइंटेड होगी, आई सनकेन, स्टेयरिंग, स्टूपिड, वैकेंट गेज, आई ग्लासी, डिजायर नथिंग, आस्क फॉर नथिंग, grasp about him with hand as if he wished to see something, answer question not at all, unwillingly give short unintelligible answer which at a time। आपको जब भी टाइफाइड के केस में कोई पेशेंट इंडिफरेंस की कंडीशन में मिलेगा, तब आप वहां पे आंख बंद करके सीपिया नहीं देंगे, वहां पे आंख बंद करके एसिड फास्फोरिकम देंगे और पेशेंट आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर पेशेंट की कंडीशन टाइफाइड में है और टाइफाइड में भी वो इंडिफरेंस में चला गया, कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, वहां पे आपको दवा क्या देनी है? वहां पे आपको दवा देनी है, वहां पे आपको दवा देनी है एसिड फास्फोरिकम। एसिड फास्फोरिकम आपको वहां पे आप एलम पोटेंसी में दे सकते हैं, आप
वाटर डोज में दे सकते हैं, लेकिन जो दवा वहाँ इंडिकेटेड होगी वो होगी एसिड फॉस। शर्त यही है कि पेशेंट इन डिफरेंस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक खास बात है, जैसे मैंने शुरुआत में जब बताया कि वहां पे जो म्यूरेटिक एसिड है रेस्टलेसनेस में है या फिर स्टूपिड स्लीप में चला गया है, सेम थिंग यहाँ पे कभी कभी कुछ केस आपको मिलेंगे जो आपको ऐसे केस मिलेंगे जहाँ पे पेशेंट में बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, विथ स्लम्बरिंग सीज मैनी विजन, ग्रेट रोरिंग इन ईयर्स, कान में उसको आवाजें सुनाई पड़ेंगी, हार्डनेस ऑफ हेयरिंग होगी, लाइज विथ आई हाफ क्लोज। लेकिन आपको जो एंजाइटी है, लेकिन वो इतनी मार्ग नहीं है जैसी आर्सेनिकम में है, और अंततोगत्ता वो इंडिफरेंस में चला ही जाएगा। लाइज विथ आईज हाफ क्लोज, इंडिफरेंट टू ऑल अराउंड हर, रिफ्लेक्ट लॉन्ग देन आंसर करेक्टली। जैसे हमने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, मेरा नाम मनीष मिश्रा है, तो यहाँ पे बोलेगा सही, लेकिन आपको एक टाइम लगेगा उसको रिएक्ट करने में। बाकी सिम्टम्स क्या हैं, वही वर्टाइगो, पॉइंटेड नोज, रैपिड सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, नोज ब्लीड which however give no relief to symptom in early stage, bore fingers into nose, itching of nose from irritation of pierce patches, crusty lips, soreness। उस दिन में बताया था मैंने जब आपको रस्टॉक्स पढ़ाई थी, सोरडस ऑन टीथ, फीटर ओरिस, थर्स्ट, फीटर ओरिस मतलब मुंह से बहुत बदबू आएगी, थर्स्ट, एब्डोमेन डिस्टेंडेड एंड ब्लॉटेड विद मच गार्गलिंग एंड रंबलिंग। लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, आपको जब ये सब पढ़ लो, इसको जब आप समराइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम टाइफाइड की बात करेंगे तो एक तरफ जब हम प्लांट रेमेडीज की बात करेंगे तो हमको ब्राइनिया, रस्टॉक्स और हायोसाइमस दिखाई पड़ेगी। जब हम आपके मिनरल्स की बात करेंगे तो मिराटिक एसिड, एसिड फॉस आपको सबसे टॉप पे दिखाई पड़ेगी, कार्बोवेट सबसे टॉप पे दिखाई पड़ेगी। लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन सेंसिटिव टू टच, stool watery, sometimes involuntary and contain undigested food, milk passes more or less undigested, copious escape of flatus with stool, stool bloody and slimy, tongue dry, may have dark red streak down center, but is apt to be pale and clammy and sometimes covered with slimy mucus, white tongue, involuntary with while sleep, urine highly albuminous, milky in appearance, and decomposing rapidly, loading with earthy phosphate, petechial ecchymosis, decubitus, enlargement of spleen, typhoid fever, loquacity, delusion of sense, hallucination even when awake. एसिड फॉस सबसे ज्यादा डिजेनरेटिव चेंज लाने वाला फास्फोरस है, चाहे वो ब्राइटा फॉस हो, फास्फोरस हो, कैलकेरिया फॉस हो, जितने भी मैक फॉस हो, आपको सबसे ज्यादा इमिसेशन, सबसे ज्यादा इंडिफरेंस करने वाला जो फास्फोरस है वो एसिड फॉस है। इसमें क्या है, टाइफाइड फीवर में लॉकेसिटी मिल सकती है, समटाइम डिल्यूजन ऑफ सेंसेस मिल सकता है, हेलुसिनेशन इवन व्हेन वेकिंग, जागृत अवस्था में भी हेलुसिनेशन उसको हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको जो टाइफाइड है वो बहुत ही एक तरीके से बिगड़ा हुआ है और उसके माइंड को भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब मैं एसिड फॉस पढ़ा रहा हूँ तो आपको 3 पैराग्राफ सिम्टम बहुत भर भर के हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि टाइफाइड प्लस इंडिफरेंस, आर्सेनिक में आपको होगा कि ग्रेट थर्स्ट विद लिटिल ड्रिंकिंग, खुद खुद पिएगा। म्यूराटिक एसिड का बताया मैंने कि म्यूराटिक एसिड में क्या खास बात मिलेगी कि वहां पे आपको स्टूपिड बहुत ज्यादा स्लीप मिलेगी, आपको
आर्सेनिक में एक खास बात और बताई कि मैंने लिप्स आपको वहां पे ब्लैक मिलेंगे, और म्यूरेटिक एसिड में इतनी ताकत नहीं रह पाती है कि वो बैठ पाए, इसलिए वो स्लाइड डाउन ऑन बेड है, वो उसी पे पड़ा रहेगा। अगली दवा आती है सल्फर। सल्फर में लिखा है टाइफाइड फीवर इन सोरिक इंडिविजुअल्स, वेल सेलेक्टेड रेमेडी हैज नो इफेक्ट, sleepless night, slow comprehension, heat and fullness in heat, sore and inflamed eyelid, red dryness of ear, pale, sickly aspect, bright red lip, undefined redness on tip of tongue, bleeding from nose, teeth and gum, offensive smell from mouth, diarrhea, worse early morning, unpainful or with tenesmus, जो या तो पेनफुल हो सकता है या अनपेनफुल होगा, टेनेस्मस के साथ होगा, ग्रेट प्रोस्टेन आफ्टर स्टूल, offensive urine, catarrh and inflammation of lung, especially during commencement of infiltration, recognizable by crepitation sound, typhoid fever. टाइफाइड फीवर में आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगा कि हीट एंड फुलनेस इन हीट, आपको हीट बहुत ज्यादा मिलेगी। सल्फर की खासियत है कि आपको वहां पे हीट जरूर मिलेगी, एक बात। दूसरा है, अगर लंग्स में इन्फ्लामेशन मिलेगा तो शुरुआती दौर में ही मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, आपको रेडनेस मिलेगी लिप्स पे भी और टंग पे भी। तो यहाँ पे जो याद करने वाली बात है वो है, आपको रेडनेस याद रखनी है, हीट याद रखनी है, और यहाँ पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन बहुत ही मार्क्ड रहेगी। अगली बहुत ही जबरदस्त दवा है, जिसकी वजह से मैंने बहुत से पुराने क्रॉनिक केसेस को सही किया, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर को, और डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने इसका श्रेय दिया था डॉक्टर एसआर फाटक सर को। डॉक्टर एसआर फाटक सर ने लिखा है कि जहाँ पे कोई भी लिंगरिंग डिजीज है, कोई बीमारी आई उसके बाद से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ उन केसेस में आप इस दवा के बारे में सोच सकते हैं। और ये दवा है कार्बोवेज। मेरे 12-12 साल पुराने टाइफाइड के पेशेंट, जिनको हर साल हर सीजन में टाइफाइड हो ही जाता था, उनको कार्बोवेज से ठीक किया है। कार्बोवेज में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है, जो मैंने सामने नहीं लिखा है, लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि आप जो है, पेशेंट को नींद बहुत आती है। और यहाँ पे जो मैंने सामने लिखा है उसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि एडाइनेमिक एंड गैस्ट्रिक फीवर अकरिंग इन हॉट, जैसा भी जो मौसम है उमस वाला है, गर्म है, यहाँ पे अगर हम आइस वाटर पी लें या ठंडा पानी पी लें या सॉफ्ट बेवरेज कोई भी, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कुछ ऐसा है, उसके बाद अगर बुखार आना शुरू हुआ, उस केस में हमको कार्बोवेज के बारे में सोचना है। कार्बोवेज के बारे में और बड़ी बड़ी बातें आपको याद हैं, तो उसको पंखा चाहिए, उस पे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर हेमरेज होता है। लेकिन अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए कि ऐसी बीमारी जिससे जब से हुई तब से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, बार बार रिकरेंस, बार बार रिलैप्स हो रहा है, वो है कार्बोवेज। यहाँ पे टाइफाइड बार बार हो रहा है और बार बार पेशेंट को परेशान किया हुआ है। अगली दवा है मर्क कॉर। मर्क कॉर के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा डिसेंट्री के केसेस में, लेकिन आपने इसको टाइफाइड के केसेस में बहुत कम यूज किया होगा कि मर्क कॉर किस तरह से टाइफाइड के केसेस में यूज होती है। यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मर्क कॉर में चिलीनेस बहुत मिलेगी, बहुत ज्यादा ठंड मिलेगी। जैसे सल्फर में हीट बहुत ज्यादा है, कार्बोवेज चिली होने के बाद भी पंखा चाह रहा है, लेकिन मर्कौर आपको बहुत ज्यादा, एक तो एंजाइटी मिलेगी, चिलीनेस मिलेगी, और स्किन की जो स्किन है उसकी स्किन में हीट मिलेगी आपको। पेशेंट कहेगा मैं जरा सा हिलता हूँ या कुछ करता हूँ तो मुझे तुरंत ठंड लगने शुरू हो जाती है, और बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पे महसूस होती है, खासकर रात के समय। यहाँ पे
जो विजेकर सर ने इसको डिफरेंशिएट किया था मर्कसाल और मर्कार को, उन्होंने बताया था कि मर्कार और मर्कसाल में अंतर ये है कि मर्कार आपको चिली सस्तेत मिलेगी और मर्कसाल आपको हॉट भी मिल सकती है और आपको चिली भी मिल सकती है, क्योंकि वो एम्बीथर्मल तरीके से बिहेव करती है। लेकिन यहाँ पे जो मर्कौर है, मर्कौर आपको एक ही आपको चिली मिलेगी। यहाँ मर्कसॉल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फेब्राइल अटैक एट नाइट और इवनिंग फीवर विद इन्फ्लेमेटरी सिम्टम with putridity, slow and hectic fever, pulse irregular or quick, strong, intermittent or weak, slow and trembling। इसलिए पल्स नहीं याद करनी है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखना कि यहाँ पे पसीना बहुत ज्यादा आएगा और पसीना के साथ ही नौजिया और वोमिट की इंक्लिनेशन होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप याद रख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि मर्कसॉल में पसीना बहुत आएगा। डॉक्टर विथालकस ने एसेंस ऑफ मैट्रिया मेडिका में लिखा है कि मर्कसॉल में आपको पसीना मर्कसॉल को इरिटेट करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको पसीना इरिटेट करता है। अगली दवा है नाइट्रम म्यूरेटिकम। नाइट्रम म्यूरेटिकम में इंपॉर्टेंट चीज है फीवर विद वायलेंट हेडेक। इसको कई बार मैंने एक्यूट में वेरीफाई किया है, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगी और जितनी भी लाइनें लिखी वो सब इंपॉर्टेंट है। फीवर विद वायलेंट हेडेक, मच हीट इन फेस, ग्रेट थर्स्ट, ड्रिंक मच एंड ऑफन, एक्सेसिव वीकनेस विद नॉजिया एंड वॉमिटिंग, स्टिचेज इन हेड। ये नाइट्रम्यूल का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, मैंने डेंगू के केसेस में, जिसको डेंगू भी बोलते हैं, वहाँ भी अप्लाई किया है, मैंने इंटरमिटेंट फीवर में भी अप्लाई किया है, मैंने टाइफाइड फीवर में भी अप्लाई किया है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थर्स्ट मिलेगी। आर्सेनिक अल्गम में थर्स्ट है लेकिन पानी कम पी पाता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट ये पॉइंट अगर याद रहेंगे तो आपको कभी भी प्रेस्क्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये पॉइंट आपने याद कर रखे हैं तो ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से इन दवाओं को प्रेस्क्राइब कर पाएं। एक बार हम लोग फिर इसकी एक नज़र से देख लेते हैं कि क्या मैंने आज पढ़ा और क्या उसमें हमने समझा। तो सबसे पहला है मिराटिक एसिड। मिराटिक एसिड में आपको टाइफाइड फीवर के साथ अल्सर जरूर मिलेंगे, अल्सर की कंडीशन आ सकती है। मोर्निंग मिलेगी जो किसी और दवा में नहीं मिल रही है। ठीक, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज ये मिलेगी। आर्सेनिक के फीवर जो हो, जो लंबा खिंच चुके होते हैं, ब्लैकनेस मिलेगी। ठीक है, पानी की प्यास बहुत ज्यादा होगी लेकिन पानी बहुत कम पिएगा। एसिड फास्ट में इंडिफरेंस मिलेगा। ठीक है, एसिड फास्ट में इंडिफरेंस मिलेगा टाइफाइड के केस में। सल्फर में हीट बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, कार्बोवेज में मैंने बताया ना कि वहां पे अगर हमने गर्मी में ठंडी चीज कोई ले ली उसके बाद यहाँ पे थर्स्ट मिलेगी और पंखा हवा चाहिए उसको, वो मिलेगा आपको। मर्क कार में चिलीनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा चिलीनेस मिलेगी। मर्क सॉल में आपको बहुत ज़्यादा पसीना मिलेगा और वो पसीना किसी तरह से आराम नहीं देता है, ये चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद है नाइट्रम्यूल में बताया मैंने, हेडेक, वॉमिटिंग, नौजिया। तो ये इतना कठिन नहीं है मेरे हिसाब से। आर के साहू जी जो दवाएं मैंने पढ़ाई हैं और जिनके जो पॉइंटर बताए हैं, क्या वो याद हो पाएंगे कि भूल जाएंगे? विशाल चंदन, कोई बताएगा जो पॉइंट पढ़े गए हैं, कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर, समझ आ गया।
तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि नहीं? यस सर, बिल्कुल कर पाएंगे। कर पाएंगे ना? मर्कॉल वाला एक बार डिफरेंशिएट। मर्कॉट चिली होगा, मर्कसॉल चिली हॉट दोनों हो सकता है। मर्कॉल में चिलीनेस बहुत मिलेगी, इवन एवरी मूवमेंट, मतलब उसके मूवमेंट से भी चिलीनेस आएगी। ठीक। मर्कसॉल मर्कॉट दोनों की खास बात है कि दोनों को जो भी प्रॉब्लम होगी रात के समय बढ़ेगी, क्योंकि मर्कॉल मर्कसॉल दोनों सिफिलिटिक प्रोडक्ट हैं, सिफिलिटिक मेडिसिन हैं, इसलिए उनका मिलेगा। और आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से साफ साफ लिखा हुआ है कि मर्क सल्फर इज इंडिकेटेड इन केसेस ऑफ सोरिक। जहाँ पे सोरिक इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे आपको सल्फर इंडिकेट करेगी, जहाँ पे सिफिलिटिक इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे आपको इंडिकेट करेगी। हमने वैसे बताया कि अगर आपको पेशेंट टाइफाइड प्लस इंडिफरेंस में है, एसिड फास्ट के बारे में तुरंत सोच सकते हैं, तो आपके लिए ये जोड़ना आसान हो जाएगा कि आप बीमारी को किस तरह से पैथोलॉजी के साथ जोड़ते हैं और किस तरह से दवा को आप वहाँ पे देते हैं। इसी के साथ इसका अभी एक पार्ट और आएगा, जो मेडिसिन बाकी रह गई उनको ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर।